हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों क्लास 10 का हमारा चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन, चैप्टर 7, और उसी चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि केवल सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं और अपने जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, इस तरीके की रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें वर्ड आएगा जैसे ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान। ठीक है, संतान को ही ऑफस्प्रिंग कहा जाता है, इसी को प्रोजनी भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोजनी अगर वर्ड कहीं लिखा हुआ आ जाए, ऑफस्प्रिंग लिखा हुआ आ जाए, तो आप समझ जाइए कि ये नेक्स्ट जनरेशन यानी कि संतान की बात हो रही है। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और विशेष बात होता है कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट नहीं बनता है, गैमेट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि इनके रिप्रोडक्शन का मेथड ऐसा होता है कि उसमें गैमेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन में न तो गैमेट बनता है और न ही दो गैमेट अगर बनेगा तो गैमेट क्या होता है, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, मतलब दो पार्टनर हो गए। ठीक है, तो इसमें तो सिंगल पार्टनर होता है। ठीक है, एक ही सिंगल पेरेंट है। ठीक है, उसी से रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो यानी कि सिंगल पेरेंट है, उसको गैमेट बनाने की जरूरत नहीं है। तो जब गैमेट बनेगा नहीं तो गैमेट का फ्यूजन भी नहीं होगा। गैमेट के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ध्यान रखना है, पहली बात ये कि इसमें सिंगल पेरेंट से ही इसमें रिप्रोडक्शन होता है। दूसरी बात हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें गैमेट नहीं बनता है, और अगर गैमेट नहीं बनता है तो इसमें गैमेट का फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। ठीक है, तो विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक सिंगल पेरेंट जो है वो न्यू जनरेशन बना रहे हैं, यानी कि ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन का टाइप होगा इसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग यानी कि संतान का प्रोडक्शन बाय अ सिंगल पेरेंट के द्वारा। ठीक है, पेरेंट यहाँ पर सिंगल है, सिंगल पेरेंट के द्वारा ऑफस्प्रिंग का बनना विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, है ना। न तो इसमें फॉर्मेशन होता है गैमेट का, न तो फ्यूजन होता है गैमेट का, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल बताइए कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें, कौन कौन से हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो देखो, बहुत सारे जो यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, एक सेल के बने हुए हैं, या जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म बोल रही हूँ, ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट और एनिमल दोनों से है ना। ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं है कि मैं केवल एनिमल की बात कर रही हूँ, एनिमल और प्लांट, है ना, दोनों की बात हो रही है। लेकिन सिंपल अगर ये ऑर्गेनिज्म है तो मतलब मल्टीसेलुलर है, सेल ज्यादा है इनमें, ठीक है, मल्टीसेलुलर है, ये दिखाई भी देंगे। ठीक है, तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है ये। तो इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी काफी सिंपल है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आराम से ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपना नया जनरेशन बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम लेंगे अगर, तो एग्जाम्पल में प्रोटोजोआ जो होता है वो एक सेल का बना होता है। ठीक है, और प्रोटोजोआ में क्या आता है, आपका फेवरेट अमीबा। ठीक है, अमीबा को अगर इसकी स्पेलिंग आपको बनानी हो तो आप बोलिए अमोइबा स्पेलिंग अगर ऐसे प्रोनाउंसिएट करते हैं ना तो स्पेलिंग सही बनता है। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है, ये सब यूनिसेलुलर है, यानी कि एक सेल के बने होते हैं और इनको हम प्रोटोजोअन्स कहते हैं। तो ये प्रोटोजोआ हो गए। फंजाई, ठीक है, फंजाई होंगे। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी एक ही सेल का बना हुआ है, बट इसका सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल है। सेल भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक सेल ही है, सिंगल सेल है, लेकिन वो सिंगल सेल भी दो तरीके का हो सकता है। जैसे यहाँ पर अमीबा भी सिंगल सेल है और ये बैक्टीरिया भी सिंगल सेल है। ठीक है, अमीबा पाया जाएगा प्रोटोजोन में। ठीक है, प्रोटोजोआ है ये, तो ये अमीबा भी सिंगल सेल है और बैक्टीरिया भी सिंगल सेल है दोनों में। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये एक वेल डेवलप, मतलब काफी अच्छे टेक्नोलॉजी वाला सेल है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल है। और बैक्टीरिया की बात करें तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जबकि दोनों ही क्या है, सिंगल सेल है। ठीक है, हाइड्रा मल्टीसेलुलर होता है। ठीक है, ये हम किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, एनिमल का। ठीक है, तो हाइड्रा क्या है, हाइड्रा एनिमल में आता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं ये, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। ठीक है, प्लेनेरिया हो गया, स्पंज हो गया, स्टारफिश है, ये कुछ एग्जाम्पल आपको एक्सेट्रा है ना, ये कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं जो कि एनिमल्स के हैं जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें
तो मिंट का पौधा यानी कि पुदीना है ना, पुदीना, पटेटो, आलू, अनियन, प्याज, ठीक है, जिंजर, जिंजर मतलब अदरक है ना, एसेट्रा। ये सारे जो प्लांट्स हैं इनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि एग्जाम्पल कि कौन कौन से ऐसे एनिमल और प्लांट है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। देखिए अब है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि सिंगल पेरेंट रहेंगे, सिंगल पेरेंट से ही नेक्स्ट जनरेशन बनेगा, क्या ये इनके कुछ विशेष मेथड होंगे क्या, या सब के सब एक जैसे ही एक ही मेथड होगा? और एसेक्सुअल का मतलब एक मेथड कि हम इस तरीके से न्यू जनरेशन बनाएंगे। ठीक है, सबका एक ही मेथड होगा या मेथड चेंज होगा? तो मेथड बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि इसमें भी आप देख रहे हैं कि कोई कोई तो एक सेल का बना हुआ है, कोई जो है वो बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं, तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है ना, तो ये करेंगे तो यही सेम चीज है ना कि सिंगल पेरेंट होंगे, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का हमारा सबका अलग अलग मेथड है। ठीक है, हम कुछ इस मेथड के साथ जाएंगे, ऐसे रिप्रोडक्शन करेंगे और इस तरीके से अपना न्यू जनरेशन बनाएंगे। कुछ कहते हैं कि हम भी करेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन हमारा मेथड अलग होगा। कुछ दूसरे कहते हैं कि हम भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ही हैं, लेकिन हमारा मेथड अलग होगा। तो इनके सारे के मेथड को अगर हमने एक जगह कलेक्ट किया तो हमको पता पड़ा कि अच्छा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीन बातें याद रखनी है कि है तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल ही, लेकिन इसके टाइप्स है ना अलग अलग, इनकी विधियां अलग अलग है, अलग अलग मेथड से ये रिप्रोडक्शन होता है। तो कितने इसमें मेथड आएंगे? तो पहला हो गया जैसे इसमें फिजन। ठीक है, फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बडिंग के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमने यहाँ पर 6 मेथड देखे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम यहाँ पर 6 मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें से कौन है जो कि किस मेथड का इस्तेमाल करेगा वो चीज हम देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें स्पोर फॉर्मेशन, तो फंजाई जो है वो कहता है कि मैं स्पोर फॉर्मेशन से करूंगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो एल्गी भी है ना, एल्गी कहता है कि मैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एल्गी भी आ सकता है इसमें। ठीक है, एल्गी कहता है कि मैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करूंगा। ठीक है, अब देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये प्लांट हो गए है ना, ये कहते हैं कि हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जैसे पटेटो, अनियन, ये कहता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू हम अपने जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही। बडिंग में आ गया जैसे कि हाइड्रा को ले लो। ठीक है, हाइड्रा कहता है कि नहीं मैं तो बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन करूंगा, तो मेथड बडिंग है इसका, लेकिन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही। ठीक है, तो इस तरीके से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन करेंगे, लेकिन इनके मेथड अलग अलग होते हैं। ठीक है, अभी हमको इनके बारे में सिर्फ इनका नाम पढ़ लेना है, क्योंकि एक एक हमको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ हमको शॉर्ट में दिया हुआ है सारे का इंट्रोडक्शन, सबके बारे में हमको जानना है कि ये कौन सा मेथड होता है, कैसा होता है, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट तो इसमें हम आ जाते हैं अब सीधे फर्स्ट वाले पर। ठीक है, फिजन का मतलब क्या होता है और ये मेथड कैसा होता है। चलिए इस मेथड के बारे में जानेंगे कि क्या है ये मेथड। तो फिजन का मतलब, फिजन वर्ड जो होता है ना, फिजन का मतलब होता है टूट जाना। जैसे मैंने ये लिया मार्कर और इसको मैंने 2 टुकड़े कर दिए, तो ये क्या हो गया, फिजन। मैंने क्या किया, फिजन किया। ठीक है, और दूसरा एक वर्ड यहाँ पर आप देखेंगे कि उसी से मिलता जुलता यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, ये क्या है, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ जाना। ठीक है, एक लड्डू है, दूसरा लड्डू है, और दोनों लड्डू को हमने इसको फोड़ के और एक ही साथ अटैच करके एक बड़ा लड्डू बना दिया। ये हमने क्या किया, हमने 2 को एक ही में मिक्स कर दिया। ठीक है, तो मिक्सअप हो जाना ये होता है फ्यूजन, ये वर्ड फ्यूजन है। ठीक है, और फिजन का मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, तो टूट जाना ये क्या है, ये है फिजन, और जुड़ जाना ये क्या है, फ्यूजन। फ्यूज हो गया, जुड़ गया। ठीक है, तो ये है फ्यूजन। ओके, अब देखो फिजन में होता क्या है, तो फिजन में एक जो सेल होगा वो डिवाइड हो जाएगा और 2 अपने ऑफ स्प्रिंग बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग मैंने बताया था आपको कि ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान, यानी कि चाइल्ड, यानी कि डॉटर सेल, यानी कि प्रोजनी। ठीक है, तो इनकी जो संतान है यानी कि ऑफ स्प्रिंग जो है वो एक से एक डिवाइड होकर के 2 भागों में अगर टूट जाते हैं तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या हुआ, फिजन। ठीक है, देखो जैसे कि अमीबा है ना, अमीबा के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी अपनी लाइफ स्पॉन नहीं ऐसा होता है कि इतने साल का ये अमीबा हो गया और अब ये मरने वाला है, नहीं।
इनकी ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। ये मरते कैसे हैं, जैसे कि पानी कहीं नहीं है, पानी सूख गया, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, या जिस पानी में ये थे उस पानी में इलेक्ट्रिक करंट आ गया, कुछ भी इस तरीके का अगर कुछ कोई सिचुएशन होता है तब इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज जो है ना ये सर्वाइव करते ही रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये चीज़ मान के चलते हैं कि भाई जो आया है वो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो कि मैं अमीबा और ख़त्म हो जाऊँ, तो ख़त्म होने से पहले मुझे क्या करना है कि मुझे 2 ऐसे सेल में डिवाइड हो जाना है कि कम से कम मेरी संख्या तो बढ़ती रहे, ठीक है, मेरा जनरेशन चलता रहे, है ना। तो यही जो अमीबा है, यही खुद अपना ही अमीबा, ये पुराना बूढ़ा नहीं हुआ, यही अमीबा ये टूट करके और ये 2 अमीबा में डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये 2 नए अमीबा में डिवाइड हो गया, ठीक है, वो नया अमीबा कहलाएगा। पुराना वाला ही नए वाले में चेंज हो गया, ठीक है। तो लेकिन टूट गया और 1 से 2 बन गया, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फीजन। तो फीजन इज द डिवीजन, और डिवीजन, फीजन क्या है, एक डिवीजन है या स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूटना, एक है कि सेल का टूट जाना, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, एक सेल। फीजन जो है ये एक सेल में पाया जाता है, ठीक है, एक सेल में भी पाया जाता है, और मैं भी और भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, एक सेल का बना हुआ अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और वो टूट जा रहा है, ठीक है, डिवाइड हो जा रहा है, स्प्लिट कर जा रहा है, ठीक है, इनटू, है ना, किस में वो टूटेगा, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये टूट करके 2 सेल बनाता है या 2 से अधिक सेल बनाता है। ऐसा नहीं है कि 2 ही सेल बनाएगा, टूटेगा, एक टूटेगा और 2 ही सेल बनाएगा, ठीक है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे। तो एक जो है वो टूटा और टूट करके उसने 2 उसके टुकड़े हुए, या वो टूट करके उसके बहुत सारे टुकड़े हुए, ठीक है। तो हुए तो टुकड़े, ठीक है, यानी कि टूटना हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फीजन, ठीक है। तो ये मेथड जो होगा ये कहलाएगा फीजन, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है, एक सिंगल का टूट करके 2 या 2 से अधिक में डिवाइड हो जाना, 2 या 2 से अधिक ऑफस्प्रिंग बनाना, दिस इज कॉल्ड फीजन। ये फीजन का मेथड होता है, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि इसमें सिर्फ एक पेरेंट आया, ठीक है, मेल और फीमेल की कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक पेरेंट है जो कि डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होकर के ये जो है अगली जनरेशन बना लिया इसने, ओके। अब टाइप्स ऑफ फीजन, अगर हम फीजन की ही बात करें, टूटने की ही बात करें, तो अभी हमने देखा कि टूट करके ये 2 बनाएंगे। एक जो है वो टूट करके 2 बना सकता है या 2 से अधिक बना सकता है। एक है एक सेल, वो टूट करके, ये एक मार्कर है, ये टूट करके 2 मार्कर में डिवाइड हो, या इसके मैं 5 टुकड़े 10 टुकड़े कर दूं, ठीक है। तो टूट करके ये 2 बनाएगा या 2 से ज्यादा बनाएगा, इस बात को लेकर के हम इसको, इस फीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 भागों में। पहला होगा जो उसको हम बोलेंगे बाइनरी फीजन, और दूसरा जो होगा उसको हम बोलेंगे मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन का मतलब क्या होता है, बाय मतलब होता है 2, है ना, यहाँ पे जो बाय वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है 2, ठीक है। तो अगर एक सेल से 2 सेल बनता है तो, और टूटने पर बनता है, फीजन होने पर बनता है, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी फीजन। एक सेल डिवाइड हुआ और 2 बनाया, बाइनरी फीजन, ठीक है। मल्टीपल फीजन का मतलब एक सेल डिवाइड हुआ और बहुत सारे सेल बनाया, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फीजन, है ना। इसमें 2 डॉटर सेल बनते हैं, जो हमारा ये सेल है, ठीक है, जो डिवाइड होने जा रहा है, इसको हम बोलते हैं मदर सेल, ठीक है, और जो डिवाइड होकर के बनाया इसको हम बोलते हैं डॉटर सेल। ये क्या बना हमारा, डॉटर सेल। तो मदर सेल डिवाइड होकर के 2 अगर डॉटर सेल बनाता है, 1 मदर सेल डिवाइड होकर के अगर 2 डॉटर सेल बनाता है, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फीजन। और एक मदर सेल अगर डिवाइड होकर के 1 से ज्यादा डॉटर सेल बनाता है, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फीजन। तो इसमें मेनी डॉटर सेल्स, इसमें बहुत सारे डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो जनरेशन एक साथ ही बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है ना, बहुत सारे इसमें ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं। अब अगर बाइनरी फिजन की ही बात करें, मल्टीपल फिजन को अभी रहने देते हैं। अब अगर बाइनरी फिजन को लेकर के आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी कुछ लोचा है, ठीक है, मतलब इसमें भी हम देख रहे हैं कि वो हो डिवीजन तो इसमें भी हो रहा है ना। तो बाइनरी फिजन जो है ये भी है कि 2 टुकड़े तो होंगे, बट यहाँ पर बात आती है कि वो 2 टुकड़े आप कैसे करोगे, है ना। 2 टुकड़े करने का भी तो अपना मेथड होगा ना, कि टुकड़े हम करेंगे कैसे। जैसे मैं आपको बताऊं कि टुकड़े मुझे कैसे करने हैं, एक सेकेंड जस्ट वेट। देखिए अब टुकड़े करने के भी तो डिफरेंट मेथड होते हैं ना। पहला मैंने ये कहा कि ये जो है
ठीक है, इसको मैं, ये पेपर सीधा है, ठीक है, तो सीधा पेपर को मैं कुछ इस तरीके से, है ना, ऐसे मैं करके और सीधा पेपर को मैंने अगर ऐसे डिवाइड कर दिया, देखो ऐसे डिवाइड कर दिया, तो एकदम मैंने इसको सीधा सीधा ही इसको 2 पार्ट में मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा एक मेथड हो गया कि हम इस तरीके से इसको 2 टुकड़े करेंगे, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि ये जो पेपर है मेरा, अब इस पेपर को मैंने क्या किया कि सीधा डिवाइड न करके मैंने इसको क्या किया कि ऐसे बीच से मैंने डिवाइड किया, है ना, कि नहीं वैसे तो डिवाइड नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पेपर को लेटा देंगे, है ना, ऐसे ऐसे हमने लेटा दिया पेपर को और इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया। या देखो मतलब ये हमने सीधा लिया था, ठीक है, और इसको ना सीधा डिवाइड ना करके मैं इसको ऐसे ऐसे डिवाइड कर रही हूँ। देखो कैसे चल रहे हैं हम, अभी हम डिवाइड किए थे तो कैसे चले थे, ऊपर से नीचे की तरफ हम ना ऐसे चले थे, अब हम कैसे चलेंगे, अब हम ऐसे चलेंगे। तो अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूँ इसको, ठीक है, और दिखा रही हूँ ऐसे, है ना, देखो अगर हम उधर से चल के इधर आ रहे हैं, देखो ऐसे डिवाइड किया मैंने, तो ये दूसरा डिवीजन हो गया कि मैं ऐसे मैंने डिवाइड किया, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 2 मेथड। तो देखो पहला है इररेगुलर, पहला हम देख लेते हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल, है ना। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, जैसे कि ये फर्स्ट मेथड लॉन्गिट्यूडिनल कि पेपर हमारा ऐसे था, ठीक है, और बिल्कुल हमने इसको सीधा सीधा डिवाइड कर दिया, सीधा सीधा डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया, हमने ऊपर से लिया और एकदम से ऐसे फाड़ दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। तो बन तो रहा है 1 से 2, है ना, 1 से 2 बाइनरी फिजन ही, हम बाइनरी फिजन में चल रहे हैं, तो बन रहा है 1 से 2, लेकिन डिवाइड कैसे मैंने किया, मैंने उसको बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे डिवाइड किया। तो अगर एकदम सीधा सीधा ऐसे डिवाइड होता है ना, तो ऐसे ऐसे 1 से 2 बनने को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या है, ट्रांसवर्स, है ना। पहला ये सेकंड था लॉन्गिट्यूडिनल और थर्ड क्या है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मैंने आपको दिखाया कि मैंने पेपर ले लिया और उस पेपर को मैंने कैसे डिवाइड किया, अब मैं इसको ऐसे डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो इस पेपर को अगर मैंने ऐसे डिवाइड किया है, ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने ऐसे फाड़ के ऐसे डिवाइड किया है, तो मैंने कैसे डिवाइड किया, मैंने कुछ ऐसे डिवाइड किया, ऐसे, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स डिवीजन, है ना। ये ट्रांसवर्स डिवीजन यानी कि बीच में से, बिल्कुल बीच में से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स डिवीजन। और ऐसे डिवाइड करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हो गया, ये ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया। और पहला है इररेगुलर। इररेगुलर का मतलब मेरा कोई मेथड नहीं है, ठीक है, मुझे कैसे डिवाइड करना है, कुछ भी मेरा मेथड नहीं है कि मैं इसको कैसे डिवाइड करूं, है ना। बस 2 टुकड़े होने चाहिए। मेरा मन किया तो मैंने इसके ऐसे 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है, ऐसे 2 टुकड़े कर दिए। मन किया मेरा तो मैंने इसको ऐसे 2 टुकड़े कर दिए। इसमें कुछ आपको ये पता पड़ रहा है क्या कि मैं वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल कर रही हूँ या इसको हॉरिजॉन्टल कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ या ऐसे कर रही हूँ, नहीं, कैसे भी कर दो, मेरा जैसे मन किया वैसे मैंने 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो 1 से 2 तो बन गया ये। इसमें मन किया मेरा तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, है ना, 1 से 2 बन गए। इसमें मन किया मैंने ऐसे कर दिया, 1 से 2 बन गए। कैसे भी अगर 1 से 2 बस बनाना है तो इसको क्या बुलाया जाता है, इररेगुलर बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब 1 से 2 ही बन रहा है, लेकिन ये क्या है, ये इररेगुलर है, आप कैसे भी इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इररेगुलर का देखो एग्जांपल ले लिया मैंने, अमीबा। अमीबा जो होता है वो 1 से 2 तो बन रहा है और ये कैसे भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसके डिवाइड होने का कोई फिक्स नहीं है कि ये किस तरीके से डिवाइड होगा। तो ये इररेगुलर लेकिन बाइनरी फिजन, क्योंकि एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल ही बन रहा है, तो तो ये बाइनरी फिजन, लेकिन कैसा है, ये इररेगुलर है। अब दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल, जब सीधा सीधा डिवाइड होंगे, सीधा सीधा आधा आधा डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यूग्लिना। यूग्लिना जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन करता है। तो ये हमारा एक यूग्लिना है। अब ये एक यूग्लिना यहाँ से देखो, यहाँ पर से इसने डिवीजन का बना लिया, ठीक है। सारे मटेरियल को डबल 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 कर दिया जाएगा क्योंकि डिवाइड होगा, तो इसमें भी उतना ही मटेरियल होना चाहिए, इसमें भी उतना ही होना चाहिए। ये काम अमीबा भी करता है। ये एक न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस दिख रहा है। तो ये डिवीजन डिवाइड होने से पहले, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, डिवाइड होने से पहले ये क्या करेंगे कि सारी चीजों को डबल करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस डबल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया डबल होगा, जो भी सामान इसके पास था ना उन सारे सामान को डबल किया जाएगा और फिर डिवाइड किया जाएगा एकदम इक्वली, आधा तुम ले लो और आधा तुम ले लो, ठीक है। तो आधा आधा सामान इनको डिवाइड कर दिया जाएगा। बिल्कुल ये भी वही करेगा, डिवाइड करेगा 2 भागों में, लेकिन कुछ ऐसा है ना, इस तरीके से डिवाइड करेगा। और डिवाइड करने से पहले ये भी सारे मटेरियल को, सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं,
जितना डीएनए है, डीएनए को डबल किया जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस डबल हो गया है ना, तो सारी चीजें डबल होने के बाद अब उसको एकदम इक्वली देखो यहाँ पर डिवाइड होने के बाद सारा सामान इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, और ये सीधा सीधा इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। ये तो कैसे भी डिवाइड हुआ है, ये कैसे डिवाइड हुआ हम कह नहीं सकते कि तुम ऐसे डिवाइड हुए हो, ऐसे डिवाइड हुए हो, ऐसे डिवाइड हुए हो, है ना, कैसे भी डिवाइड हुए हो हम कह नहीं सकते, नहीं न्यूक्लियस रहना चाहिए, ठीक है। ये कैसे डिवाइड हुआ है हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है, कि ये बिल्कुल सीधा 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 ऐसे डिवाइड हुआ है, ठीक है, ऐसे डिवाइड हुआ होकर के, और इसने 2 डॉटर सेल बना लिए। तो एक सेल से इसने 2 डॉटर सेल बनाए, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन, है ना, फिजन हुआ है, 1 से 2 बना है और 2 बना है, इसलिए ये बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, 1 से यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो गया, 1 मदर सेल से 2 डॉटर सेल बन गया, ठीक है। ट्रांसफर्स में ये ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर्स का मतलब कि काटेंगे, लेकिन हम ऐसे ऐसे काटेंगे, ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारे मटेरियल को डबल करेंगे, डबल करने के बाद ये 2 भागों में ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, और एक सेल में इधर जो जितनी चीज़ें रहेंगी उतनी ही चीज़ें दूसरे वाले सेल में भी रहती हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ये पैरामीशियम, है ना। तो सबका एक एक एग्जाम्पल याद रख लो। इर्रेगुलर का एग्जाम्पल एकदम अच्छी तरीके से याद रखिए। अमीबा के बारे में हमको अभी आगे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ना भी है। तो अमीबा इर्रेगुलर जो बाइनरी फिजन होता है ये अमीबा करता है। लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल हो गया यूग्लिना, और ट्रांसवर्स का एग्जांपल हो गया पैरामीशियम, ठीक है। ये केवल अभी बाइनरी फिजन चल रहा है, बाइनरी फिजन में हमने डन अभी नहीं किया है। बाइनरी फिजन में एक एक स्टेप थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको। तो अमीबा का हमारे सिलेबस में दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि अमीबा किस तरीके से डिवाइड होता है, एक अमीबा को डिवाइड करके आप बता दीजिए, ठीक है। तो अमीबा के डिवीजन को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हमारा ये बाइनरी फिजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आ जाएंगे मल्टीपल फिजन में, ठीक है बच्चों। तो ये मैं साइड हो जाती हूँ। देखिए ये छोटा सा ही हमारा टॉपिक है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और अभी इसके हम ये सारे मेथड धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये रहा आज का वीडियो, आगे इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ से ही आगे कंटिन्यू करेंगे हम। अब उसके बाद देखेंगे अमीबा का, और अमीबा के बाद हम सीधे देखेंगे मल्टीपल फिजन के बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।